सोनम वांगचुक पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें पैसे के लेन देन से लेकर हिंसा भड़काने तक के आरोप शामिल हैं। अब सबसे पहले आप सोनम वांगचुक पर जो मामला चल रहा है पैसे की गड़बड़ी को लेकर, वो देखिए। मैं आपको फिर से आज बताता हूं। सोनम वांगचुक ने अपने ट्रस्ट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख में नियमों का उल्लंघन करके विदेशों से पैसा लिया। ट्रस्ट के पैसे को सोनम वांगचुक ने अपनी प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है शेशियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ट्रांसफर कर दिया। वांगचुक ने सभी बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स सरकार को नहीं बताए। जो हमें रिपोर्ट्स मिली, उनके मुताबिक वांगचुक की अलग अलग संस्था और कंपनियों के नाम पर 19 बैंक अकाउंट्स हैं, 19, जिनमें से 12 बैंक अकाउंट्स की जानकारी सरकार को उन्होंने नहीं दी। सिर्फ 7 बैंक अकाउंट्स को घोषित किया गया। इसके अलावा वांगचुक के 9 और पर्सनल अकाउंट्स भी हैं और उन्होंने केवल 1 अकाउंट की ही जानकारी इसमें सरकार को दी। बाकी के 8 बैंक अकाउंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में विदेशों से 1 करोड़ 68 लाख रुपए आए, जबकि वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट से विदेशों में 3 करोड़ 23 लाख रुपए बाहर भेजे गए। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में ही 25 सितंबर को सोनम वांगचुक की एक संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। विदेशों से पैसा लेने के लिए यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। इसका मतलब यह है कि अब सोनम वांगचुक की यह संस्था विदेश से कोई पैसा नहीं ले पाएगी। उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है और ये सभी आरोप सोनम वांगचुक के पैसे के लेन देन के बारे में है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यह है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख जैसे एक बेहद शांत और संवेदनशील स्थान को सुलगाने का काम किया। उन्होंने नेपाल में हुए विद्रोह और आसपास जो जैसे बांग्लादेश का विद्रोह हुआ था, ऐसे आंदोलनों का बार बार जिक्र करके युवाओं को भ्रमित किया है। अरब स्प्रिंग के दौरान जो हुआ था, वो बार बार वो अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे और आरोप है कि सोनम वांगचुक ने युवाओं को भड़काया और इसी वजह से 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा हुई और फिर उन्हें आज गिरफ्तार करना पड़ा।